अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय एडजॉइंट मेथड इफ एग्जिस्ट। अब यहां देखें, हमें क्वेश्चन क्या बता रहा है कि हमने इनवर्स फाइंड करना है, वो भी एडजॉइंट मेथड से, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो। अगर वो मुमकिन है तो फिर उसका हमने इनवर्स निकालना है, और वो भी एडजॉइंट मेथड से। अब यहां पर इसका पार्ट 1 है, ए मैट्रिक्स हमें मिला है जो 2x2 का साइज है। अब इसका हमने इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, हम उसी फार्मूले को फॉलो करते हुए इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। तो अब फार्मूला क्या है? फार्मूला है a-1। याद रखें, कभी भी आपको a-1 फाइंड करने के लिए बताया जाए तो आप समझें कि ये इनवर्स फाइंड करने के लिए बताया गया है। इनवर्स को हम इस तरह a-1 करके लिखते हैं। अब इसका फार्मूला क्या है? फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ये फार्मूला है, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। इसके लिए शर्त क्या है? वेयर ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये शर्त लाजमी है। अब नॉट इक्वल टू 0 ये डिटर्मिनेंट के लिए बोला गया है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 याद होगा, जिसमें हमने सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के लिए सीखा था। तो सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है? जिसका डिटर्मिनेंट 0 होगा, और जो नॉन सिंगुलर है उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता। तो इनवर्स निकालना उसका मुमकिन है जो नॉन सिंगुलर होगा, जिसका डिटर्मिनेंट नॉन 0 होगा। अब यहां पर यह शर्त है, तो हमने सबसे पहले इसी को फाइंड करना है, इसी को देखना है कि इसका डिटर्मिनेंट 0 है या नहीं। अगर 0 है तो ये इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, अगर 0 नहीं होगा तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और हम मजीद दूसरे स्टेप्स करके इसका इनवर्स फाइंड करेंगे। तो अब मैं यहां लिखूंगा हियर ए डिटर्मिनेंट। अब मैं ए डिटर्मिनेंट लूंगा तो मेरे पास यहां पर ये मैट्रिक्स है, इसको अगर मैं डिटर्मिनेंट वाले फॉर्म में लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा। अब ये 2x2 का मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट लेना इजी है। हम ए डी माइनस बी सी वाला फार्मूला जो कि 2x2 के डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए है, मैं वही फार्मूला यूज करते हुए इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करूंगा। तो अब ए डिटर्मिनेंट, अब देखें यहां पर पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 3 मल्टीप्लाई -1, और फिर दरमियान में माइनस देकर इन दोनों का मल्टीप्लाई रखते हैं, 2 मल्टीप्लाई -2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई -3, और यहां पर माइनस है, और यहां भी अब -4 मिलेगा। देखें, प्लस का है माइनस का है, तो प्लस इंटू माइनस, माइनस और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 बनेगा। तो यहां तो -3 है, अब ये दोनों साइन आपस में मल्टीप्लाई हैं, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 4 जो है ये बनेगा प्लस का। तो ए डिटर्मिनेंट अब क्या मिला हमें? प्लस का 1। प्लस के 4 से माइनस के 3 निकालते हैं तो प्लस का 1 मिलता है। तो इस तरह इसका डिटर्मिनेंट जो है वो एक नॉन जीरो है। तो ये मैट्रिक्स जो है ये नॉन सिंगुलर है, तो हम इसका इनवर्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो अब यहां पर मैं एक जुमला लिखूंगा, सिंस ए डिटर्मिनेंट नॉन इक्वल टू 0 देयरफॉर इनवर्स ऑफ ए एग्जिस्ट। अब नेक्स्ट में क्या करना है? अब एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट जब मिलेगा तो हम एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे तो हमें ए इनवर्स मिलेगा। अब एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं? तो एडजॉइंट के लिए हमारे पास क्या है? एडजॉइंट ए, इसके लिए हमारे पास फार्मूला जो है उसको मैं यहां पर कोफैक्टर के हिसाब से लिखूंगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए और उसका ट्रांसपोज। तो यहां पर जो ए वाले ये कोफैक्टर हैं पोजीशंस वाले, मैं ये लिखूं। अब हमने क्या करना है? ये जो 4 एलिमेंट्स हैं इनके कोफैक्टर निकालने हैं, और कोफैक्टर का एक अलग से मैट्रिक्स बनाएंगे और फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमें एडजॉइंट ए मिलेगा। तो कोफैक्टर फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है? ए आई जे इज इक्वल टू -1 आई प्लस जे मल्टीप्लाई एम आई जे। अब ये 2x2 का मैट्रिक्स है, तो इसके लिए माइनर निकालना बहुत ही इजी है। A1 वाली पोजीशन के लिए कोफैक्टर निकालना है, तो -1 पर जो पावर आएगा 1 + 1 का आएगा,
और मल्टीप्लाई करने के बाद यहां पर हमने माइनर लेना है, और माइनर के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर 2/2 में देखिए इस पोजीशन का हमने अभी माइनर लेना है। तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें जस्ट यहां से -1 मिलेगा। तो यहां पर इसका माइनर क्या होगा, -1 होगा। जस्ट हमने 3 नंबर्स या 3 एलिमेंट्स जो है उनको ऐड करना है और हमें चौथा जो एलिमेंट मिलता है वो हमारा माइनर होगा। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो यहां पर -1 का पावर 2 बनेगा और यहां से हमें मिलेगा -1। अब 2 पावर एक इवन नंबर है तो यहां पर 1 जो है वो भी प्लस का मिलेगा और ये माइनस का 1 है। तो इन दोनों का आंसर क्या होगा, -1 + 1 मल्टीप्लाई -1, तो ये होगा माइनस का 1। तो इस तरह जो ये पोजीशन 1 1 वाली है इसका हमने कोफैक्टर फाइंड किया, जो कि यहां पर मैंने लिखा 1। अब नेक्स्ट में हम करेंगे 1 2 वाला। तो 1 2 के लिए फार्मूले में यहां पर -1 का जो पावर बनेगा 1 + 2 और माइनर क्या होगा। अब देखिए इस पोजीशन का लेते हैं, तो ये वाला रो ये वाला कॉलम ऐड करो तो यहां से -2 मिलेगा, तो -2 को लेकर यहां रखो। तो -1 का पावर होगा 3 मल्टीप्लाई यहां से मिलेगा -2 और ये पावर एक ऑड नंबर है तो अब -1 होगा और यहां से -2। और इसको मैं मजीद सॉल्व करूं या सिंप्लीफाई करूं तो माइनस इंटू माइनस प्लस और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे यहां पर कोफैक्टर मिलेगा, वो मिलेगा 2। अब मैं इस वाले का कोफैक्टर निकालूंगा A21। तो ये वाली पोजीशन पहले तो हम -1 का पावर बनाएंगे, तो -1 का पावर होगा 2 + 1। और इस वाली पोजीशन में अभी यहां पर ये 2 है तो इसके साथ जो ये रो है ये कॉलम है, इन दोनों को ऐड करता हूं तो जस्ट ये जो मिलेगा 2, वो 2 हम माइनर लेकर यहां रखेंगे। और अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो -1 का पावर जो है वो 3 मिलेगा और यहां पर आएगा 2। तो 3 पावर का मतलब -1 मिलेगा और ये मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो आंसर मिलेगा -2। तो इस तरह ये तीसरा वाला कोफैक्टर हमें मिला है। अब लास्ट कोफैक्टर रहता है वो भी कर लेते हैं यहां पर। तो -1 पर पावर क्या होगा 2 + 2 का, और माइनर के लिए क्या लेना है। अब हमारा पोजीशन ये है, यहां पर देखिए ये है, तो इसको और इसको मैं ऐड कर दूं या डिलीट कर दूं तो जस्ट ये वाला मिलेगा। तो हम माइनर लेते हैं 3 जो कि इस पोजीशन का है और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो -1 पर पावर बनेगा 4, 2 + 2 4 बनता है और यहां पर हमें माइनर मिलता है 3। तो 4 एक इवन नंबर है तो यहां पर -1 जो है अब प्लस में तब्दील होगा और ये 3 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो मुझे यहां से मिलेगा 3। तो इस तरह चौथा कोफैक्टर भी हमें मिल चुका है। अब हम इन चारों कोफैक्टर्स को लेकर इस वाली जगह पर रखेंगे और इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे। तो एडजॉइंट ए, अब कोफैक्टर्स लिखेंगे तो कोफैक्टर में ये -1 है, किस पोजीशन का है 1 1 वाली पोजीशन का, इस पोजीशन का -1 है तो हमने -1 रखा। अब देखें पोजीशन 1 2 ये वाली पोजीशन, तो यहां पर हम क्या रखेंगे, ये रखेंगे 2, तो यहां पर 2 रखेंगे और ये पोजीशन 2 1 का है तो यहां पर आया है -2 1, तो -2 को 2 1 की जगह रखेंगे और लास्ट में 2 2, तो 2 2 वाली जगह पर 3 मिला है तो यहां पर हम रखेंगे 3 और इसका ट्रांसपोज करेंगे। अभी ट्रांसपोज नहीं किया तो हमने यहां पर t रखा है। अब मैं ट्रांसपोज करूंगा तो मैं t को उठाऊंगा। तो ट्रांसपोज में क्या करते हैं, हम रो को लेकर कॉलम बनाते हैं या कॉलम को लेकर रो बनाओ, दोनों में आपको सेम मैट्रिक्स मिलेगा। तो यहां पर ये फर्स्ट रो है -1 और 2, तो इस फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम बनाते हैं। तो -1 और 2 ये हॉरिजॉन्टल है, इसको वर्टिकल बनाओ। ये सेकेंड रो है तो इसको सेकेंड कॉलम बनाओ, -2 और 3। तो इस तरह ए मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट है वो हमें मिल चुका है। अब हम फार्मूला अप्लाई करते हुए इसको डिटर्मिनेंट के साथ डिवाइड करेंगे। तो a - 1 का फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब यहां पर डिटर्मिनेंट हमें क्या मिला है, 1 मिला है। तो जब 1 मिलता है तो 1 को किसी से भी डिवाइड करते हैं तो वो नंबर खुद मिलता है। देखिए अगर मैं 4 को डिवाइड करूं 1 के साथ तो रिजल्ट क्या होगा, 4 होगा। अगर मैं इस तरह फ्रैक्शन में रखूंगा 4/1 तो रिजल्ट क्या होगा, 4 होगा। अब यहां पर भी अगर एडजॉइंट के साथ डिटर्मिनेंट डिवाइड है और डिटर्मिनेंट जो है वो 1 के इक्वल है तो हमने जस्ट जो एडजॉइंट मिला है वो इसका इनवर्स होगा। एक दफा तो हम यहां लिखेंगे a - 1
और एडजॉइंट जो है उसको लिखेंगे यहां पर 2 3 और इसको डिवाइड करते हैं 1 के साथ। तो 1 के साथ डिवाइड करने का मतलब जो रिजल्ट मिलेगा वो वही नोमिनेटर वाला ही मिलेगा जो कि यहां पर एडजॉइंट वाला है। तो यहां हम इसके रिजल्ट में भी यही रखेंगे और इसका जो इनवर्स है वो ये वाला मैट्रिक्स बनेगा। तो इस तरह ये पार्ट 1 जो है इसको हमने कंप्लीट किया है। अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। अब ये पार्ट 2 है, यहां पर बी मैट्रिक्स मिला है और ये भी 2/2 का है। तो हमने इसका भी इनवर्स निकालना है और इनवर्स के लिए हमारे पास फार्मूला जो है वो लिखेंगे हम a-1 एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a वेयर a डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये शर्त लाजम है, अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा तो फिर इसका इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे, तो इसको फिर वहीं पर हम एंड करेंगे। अब यहां पर मैट्रिक्स B है तो मैं B का डिटर्मिनेंट लेता हूं, B डिटर्मिनेंट अब 3 5 6 10। तो इसका हमने डिटर्मिनेंट लेना है। तो B अब फार्मूला जो है उसको अप्लाई करते हैं, उसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 3 मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ और माइनस लगाने के बाद 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 के साथ और इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहां पर इन दोनों का मल्टीप्लाई 30 माइनस रखते हैं और इन दोनों का मल्टीप्लाई भी 30। तो अब देखें 30 प्लस का है 30 माइनस का है तो B डिटर्मिनेंट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब ये जो है एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, अब इसका डिटर्मिनेंट 0 है। तो हमारे लिए शर्त क्या था कि अगर A डिटर्मिनेंट 0 होगा तो इसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम यहां पर इसके लिए जस्ट एक जुमला लिखेंगे, सिंस A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 एग्जिस्ट। तो हमने यहां पर लिख दिया कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल है, तो इसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसको हम मजीद और कुछ नहीं कर पाएंगे। अब चलते हैं हम पार्ट 3 की तरफ। अब ये पार्ट 3 है और यहां पर मैट्रिक्स C मिला है और ये है 3/3 का। तो 3/3 बहुत ही लेंथी है, तो मैं कोशिश करता हूं इसी स्क्रीन पर इसी बोर्ड पर इस पूरे क्वेश्चंस को कर सकूं। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने फार्मूला लिखना है और A इनवर्स का फार्मूला क्या है, a-1 इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A वेयर, अब शर्त भी तो लिखना है, वेयर A डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। अब सबसे पहले तो हमने डिटर्मिनेंट को ही देखना है कि जो 0 के इक्वल है या नहीं। तो एयर अब यहां पर हमें मैट्रिक्स मिला है C, तो हम नाम चेंज करेंगे, हम नाम रखेंगे C और यहां पर 2 1 1 3 2 1 2 1 2। तो ये एलिमेंट है C के। अब ये 3/3 का है तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 याद होगा और आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस की होगी डिटर्मिनेंट निकालने का। तो यहां पर हम फर्स्ट रो को एक्सपेंड करते हैं और फर्स्ट रो का जो ये पहला एलिमेंट है ये लेते हैं। तो C डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, हमने पहले ये 2 रखा, अब ये 2 इस रो और इस कॉलम से आता है तो इन दोनों को ऐड करते हैं। तो ये वाले 4 एलिमेंट हम लेंगे जो कि 2 1 फर्स्ट कॉलम में ये दोनों और 1 2 सेकेंड कॉलम में आएंगे। तो मैं ऐसे करके इनको रखूंगा, फिर मैं माइनस दूंगा क्योंकि फार्मूला हमारा यहां पर माइनस देता है। और दूसरा, अब यहां पर सेकेंड एलिमेंट, तो इस एलिमेंट को जब मैं लूंगा तो ये वाला और ये वाला दोनों ऐड करूंगा। तो एलिमेंट क्या है, 1 है, तो मैंने 1 लिखा। अब मैं इस वाले कॉलम और इस वाले रो को ऐड करूंगा तो यहां से 3 2 और यहां से 1 2 मिलेंगे। तो 3 2 को मैं पहला कॉलम और 1 2 को मैं सेकेंड कॉलम में लिखूंगा ऐसे, और लास्ट में इस 1 को लूंगा। और अब फार्मूले में यहां पर प्लस है तो 1 लेता हूं। अब इस 1 को लिया है तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम ऐड करते हैं तो ये चारों लेंगे। तो 3 2 जो कि फर्स्ट कॉलम में आएंगे और 2 1 ये सेकेंड कॉलम में आएंगे। तो हम इस तरह करके रखते हैं। अब इसका सिंप्लीफाई करते हैं तो इस 2 को रखेंगे। अब मैं इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूं। तो अब यहां पर मैं एक स्टेप शॉर्ट करूंगा, मैं 2 × 2 वाला ब्रैकेट नहीं रखूंगा, मैं जस्ट इनका आंसर लिखूंगा ताकि यहां पर जगह मैनेज कर पाए। अब यहां क्या होगा, 2 × 2 तो ये होंगे 4 और माइनस फार्मूले वाला क्योंकि AD - BC है
डिटर्मिनेंट फाइंड करने का। तो यहां पर अब इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, 1 होगा। तो इस तरह करके मैंने यहां पर लिखे। अब मैं -1 लिखूंगा और इस तरफ भी यही काम करूंगा। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूं तो 6 मिलेगा और माइनस रखने के बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 मिलेगा और +1 रखता हूं ये वाला। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 3 मिलेगा और माइनस रखने के बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई मिलेगा 4। तो यहां से अब क्या मिलेगा, 4 - 1 तो मुझे प्लस का 3 मिलेगा और -1 रखूंगा और यहां 6 प्लस का है, माइनस का 2 है तो प्लस के 4 बनेंगे। +1 रखूंगा। अब यहां से माइनस का 4 बड़ा है तो माइनस के 4 से प्लस के 3 निकालता हूं तो माइनस का 1 मिलेगा। सी अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, 6 माइनस यहां पर 4 होगा। अब माइनस का -1 मल्टीप्लाई है 4 के साथ तो ये माइनस का 4 बनेगा और यहां प्लस इंटू माइनस माइनस और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 1 मिलेगा। सी डिटर्मिनेंट क्या मिलेगा, ये माइनस का 4 है, ये माइनस का 1 है तो ये होते हैं माइनस के 5 और प्लस के 6 से माइनस के 5 निकालता हूं तो प्लस का 1 मिलेगा डिटर्मिनेंट। तो इस तरह जो डिटर्मिनेंट हमें मिला है ये एक नॉन जीरो है। तो नॉन जीरो का मतलब कि हम इसका इनवर्स फाइंड कर सकेंगे। तो अब मैं यहां पर ये जुमला लिखूंगा, सिंस ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया है। अब फार्मूले के हिसाब से हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ए चाहिए। तो एडजॉइंट ए किस तरह बनता है, तो देखें एडजॉइंट ए का जो फार्मूला है, जो कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, तो यहां पर कोफैक्टर मैट्रिक्स हमने बनाना है और उसका ट्रांसपोज करना है। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स इस पोजीशंस के हमने कोफैक्टर लेने हैं। तो अब मैं यहां पर सारे ये ए वाले लिखूंगा। तो अब ये जो 9 एलिमेंट हैं इन सब का हम कोफैक्टर लेते हैं और फिर उनका एक मैट्रिक्स बनाते हैं और उसका ट्रांसपोज करते हैं तो हमें एडजॉइंट मिलेगा। मैं यहां लिखूंगा वी फाइंड। अब हम इसको लेते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं सारे एलिमेंट्स के। तो सबसे पहले A1 1 तो -1 लिखेंगे और इस पर पावर बनेगा 1 + 1। यहां जो भी पोजीशन है यहां 1 1 है तो हम इन दोनों के दरमियान प्लस लगाएंगे। अब m, अब यहां पर हमने 4 एलिमेंट्स लेने हैं जिनका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो ये पोजीशन कौन सा है, 1 1 तो ये पोजीशन 1 1 तो ये वाला। अब इसके जो साथ यहां पर ये जो कॉलम है और ये जो रो है इन दोनों को ऐड करते हैं तो इन दोनों को डिलीट करने पर हमें ये 4 मिलते हैं तो ये हम यहां रखेंगे 2 1 1 2 और इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम। -1 का पावर जो होगा वो अब 2 बनेगा और मल्टीप्लाई यहां पर मैं इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो ये 4 होगा और माइनस देने के बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई 1। तो अब पावर इवन नंबर है 2 तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, जस्ट हमें 1 मिलेगा और मल्टीप्लिकेशन के बाद 4 से -1 निकालता हूं तो मुझे मिलेगा 3। तो यहां पर जो कोफैक्टर 1 1 वाला है वो मिला है 3। अब सेकेंड A1 2 तो इसके लिए -1 पर पावर जो होगा वो 1 + 2 का बनेगा और फिर हम यहां पर डिटर्मिनेंट के लिए कौन से एलिमेंट लेते हैं। देखिए अब पोजीशन क्या है 1 2 तो 1 2 वाली पोजीशन ये है, देखिए 1 2 तो ये पोजीशन ये है। अब इस रो और इस कॉलम को ऐड करते हैं तो 3 2 और 1 2 मिलते हैं। तो 3 2 फर्स्ट कॉलम में और 1 2 सेकेंड कॉलम में हम इसको ऐसे रखेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 का पावर जो है वो बनेगा 3 और मल्टीप्लाई देने के बाद यहां पर मल्टीप्लाई ना भी रखें तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई है। तो अब यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 6 और माइनस रखने के बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 2 और मजीद इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो पावर एक ऑड नंबर है तो इसके साथ इसका माइनस रहेगा और यहां से +6 से -2 निकालता हूं तो मुझे मिलेगा +4 और +4 -1 के साथ मल्टीप्लाई है तो आंसर होगा -4। तो इस तरह ये दूसरा कोफैक्टर हमें मिला है। इसी तरह हम 9 कोफैक्टर्स मालूम करेंगे और उसका एक मैट्रिक्स बनाएंगे। तो अब है A1 3 तो -1 पर पावर लगेगा 1 + 3 का। अब मल्टीप्लाई तो यहां पर डिटर्मिनेंट के लिए 4 एलिमेंट। अब ये पोजीशन है तो ये पोजीशन ये वाला है, ये वाला। तो यहां से इस रो को और इस कॉलम को ऐड करते हैं तो ये वाले मिलेंगे 3 2 2 1 तो 3 2 2 1
और इनको लेते हैं, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 का पावर बनेगा 4 और मल्टीप्लाई यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में इनका मल्टीप्लाई 3 और माइनस देने के बाद इनका मल्टीप्लाई 4। पावर एक इवन नंबर है तो ये अब प्लस का 1 बनेगा और यहां पर माइनस का 4 बड़ा है तो -4 से हम प्लस का 3 निकालेंगे तो माइनस का 1 मिलेगा और माइनस के 1 को प्लस के 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट मिलेगा माइनस का 1। अब नेक्स्ट रो देखिए, फर्स्ट रो के हमने तीनों को फैक्टर फाइंड किए हैं। अब सेकंड रो का जो ये पहला वाला एलिमेंट है 2 1, इस पोजीशन का हम कोफैक्टर फाइंड करते हैं। तो -1 के साथ पावर लगेगा 2 + 1 का और अब यहां पर क्या आएगा, तो ये पोजीशन है ये वाला, मतलब कि ये वाला। तो इस रो को और इस कॉलम को हम ऐड करते हैं तो यहां से 1 1 का कॉलम मिलेगा और यहां से 1 2 का कॉलम मिलेगा। तो 1 1 1 2। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो -1 का पावर क्या होगा 3 और यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 और माइनस रखने के बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई 1। तो पावर 3 है तो इसका माइनस इसके साथ रहेगा। अब यहां पर 2 से -1 निकालें तो हमें प्लस का 1 मिलेगा और इस तरह इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा माइनस का 1। अब A 2 2 वाली पोजीशन, तो -1 पर पावर क्या होगा 2 + 2 का। और अब डिटर्मिनेंट में कौन से एलिमेंट होंगे, देखिए 2 2 ये सेंटर वाला, देखिए सेंटर वाली पोजीशन है तो सेंटर वाला इस रो में और इस कॉलम में आता है। तो इस रो को इस कॉलम को ऐड कर दो तो यहां से 2 यहां से 2, तो एक कॉलम बनेगा 2 2 का और दूसरा कॉलम 1 2 का बनेगा। तो हम 2 2 1 2 करके लिखेंगे ऐसे। अब -1 इसका पावर होगा 4 और मल्टीप्लाई यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये होंगे 4, माइनस रखने के बाद ये होंगे 2। तो पावर इवन नंबर है तो माइनस मल्टीप्लाई में खत्म हो जाएगा तो जस्ट +1 मिलेगा। अब 4 से -2 निकालता हूं तो मिलेगा 2 और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 2। अब नेक्स्ट है A 2 3, सेकेंड रो का थर्ड कॉलम। तो -1 का पावर बनेगा 2 + 3, तो 2 और 3, तो 2 वाला रो और 3 वाला कॉलम ऐड कर दो तो यहां से 2 2 और यहां से 1 1, तो 2 2 1 1। तो -1 का पावर मिलेगा 5 और मल्टीप्लाई यहां पर इन दोनों का 2 माइनस देने के बाद इन दोनों का भी 2 और ऑड नंबर का पावर है तो ये -1 होगा और मल्टीप्लाई देने के बाद प्लस के 2 से माइनस के 2 निकालते हैं तो 0। अब 0 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट 0 मिलेगा। तो यहां पर अब इसकी बारी है तो A 3 1, तो -1 का पावर 3 + 1 होगा और यहां पर क्या आएंगे, अब ये वाली पोजीशन है तो ये रो और ये कॉलम डिलीट होंगे तो जस्ट ये 4, तो मतलब ये वाला और ये वाला ऐड कर देंगे तो हमें ये चारों मिलेंगे 1 2 1 1, तो 1 2 और 1 1। तो -1 का पावर होगा 4 और यहां पर इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 माइनस रखने के बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई 2। तो पावर 4 है तो 1 जो है वो प्लस का होगा और यहां से -2 से 1 निकालता हूं तो -1 मिलेगा और -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मुझे -1 मिलेगा। अब नेक्स्ट में A 3 2, इस पोजीशन का हमने कोफैक्टर लेना है। तो -1 का पावर जो बनेगा 3 + 2 और यहां पर क्या आएगा, अब ये पोजीशन 3 2 वाला, ये वाली पोजीशन थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो अब ये दोनों हमने ऐड करने हैं तो यहां से 2 3 लेते हैं और यहां से 1 1 लेते हैं तो 2 3 1 1। तो सिंप्लीफाई करते हैं। अब -1 का पावर जो है वो 5 बनेगा और यहां पर 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूं 2 और माइनस रखने के बाद 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूं 3 और पावर 5 है तो यहां पर इसका माइनस इसके साथ रहेगा और 2 प्लस का है 3 माइनस का है तो माइनस के 3 से प्लस के 2 निकालते हैं तो माइनस का 1 मिलेगा। अब माइनस इंटू माइनस प्लस होगा और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 मिलेगा कोफैक्टर। अब लास्ट रहता है ये वाला, तो A 3 3।
अब मैं इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल लेता जाऊंगा ताकि ये वाली जगह मुझे बकाया काम के लिए मिले। तो -1 का पावर होगा 3 + 3। देखिए इन्हीं के दरमियान मैं प्लस लगाता हूं। अब यहां क्या होगा, ये वाली पोजीशन, तो इसका कॉलम और इसका रो हम कैंसिल आउट करते हैं या डिलीट करते हैं, तो हमें ये मिलेंगे 2 3 1 2। तो 2 3 1 2। अब इस तरह हॉरिजॉन्टल लेते हुए जाऊंगा मैं, तो -1 का पावर क्या बनेगा 6। दोनों को प्लस करता हूं तो पावर 6 मिलेगा। और यहां पर इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 और माइनस देने के बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई 3। तो पावर 6 है तो -1 खत्म होकर +1 बनेगा, क्योंकि इसका पावर जो है एक इवन नंबर है। और यहां पर 4 प्लस का है -3 का है, तो प्लस के 4 से माइनस का 3 निकालता हूं तो प्लस का 1 मिलेगा। इस तरह इन दोनों का मल्टीप्लाई मुझे मिलेगा 1। तो ये जो 9 कोफैक्टर हैं वो हमने फाइंड किए हैं। अब यहां पर ये सारे कोफैक्टर हम लेते हैं और इनके पोजीशंस में रखेंगे जो यहां मैंने लिखे थे। अब मैं लिखूंगा एडजॉइंट ए, यहां भी ए लिखना है जो कि मैं भूल गया हूं, तो एडजॉइंट ए करके लिखेंगे आप। अब देखें 1 1 वाली पोजीशन में क्या है 3 है, तो मैं 3 को 1 1 वाली पोजीशन में लिखूंगा। 1 2 वाली पोजीशन में माइनस का 4 है और 1 3 वाली पोजीशन में माइनस का 1 है। 2 1 की पोजीशन मतलब कि सेकेंड रो, ये तीनों सेकेंड रो के हैं। और -1 2 0, तो मैं इसको ऐसे 2 0 करके लिखूंगा। देखिए 0 का पोजीशन क्या है 2 3, तो 2 3 ये वाला है, तो मैंने 0 को सेम उसकी पोजीशन में ही रखा है। अब यहां पर 3 1 वाली पोजीशन में माइनस का 1, 3 2 वाली पोजीशन में प्लस का 1 और लास्ट में 3 3 वाली पोजीशन में प्लस का 1। तो इस तरह ये कोफैक्टर मैट्रिक्स मैंने लिया है और यहां पर टी रखा है। तो टी का मतलब कि अब इस वाले मैट्रिक्स को जो हमने कोफैक्टर लिए हैं उसका मैट्रिक्स बनाया है, अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये बनेगा एडजॉइंट ए। तो मैं यहीं पर इसका ट्रांसपोज करता हूं और एडजॉइंट ए वाला मैट्रिक्स रखूंगा। तो ट्रांसपोज करने के लिए क्या करते हैं, हम रो को कॉलम बनाते हैं। तो ये फर्स्ट रो है, इसको मैं कॉलम बनाता हूं तो ऐसे रखूंगा मैं इन तीनों को। देखिए पहले ऐसे हॉरिजॉन्टल थे, अब इन तीनों को मैंने ऐसे रखा। फिर सेकंड को लेता हूं और सेकंड कॉलम बनाता हूं, -1 2 0 -1 2 0। और नेक्स्ट में ये थर्ड रो है, इसको मैं थर्ड कॉलम की जगह लिखूंगा, तो -1 प्लस का 1 प्लस का 1। तो इस तरह ये एडजॉइंट वाला मैट्रिक्स हमें मिला है। अब हम फाइनल क्या करते हैं, अब इनवर्स निकालते हैं, एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। तो एक दफा फिर से ये वाला फार्मूला मैं यहां पर लिखूंगा इनवर्स वाला, तो एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। तो इसको लेता हूं और डिटर्मिनेंट को डिवीजन में लिखूंगा। अब डिटर्मिनेंट क्या है 1 है, तो मैंने 1 यहां पर ऐसे करके लिखा। अच्छा यहां पर हमें मैट्रिक्स सी मिला है, तो इसका नाम हम ए नहीं देंगे, हम इसका नाम सी रखेंगे, क्योंकि हमें बुक ने मैट्रिक्स का नाम जो है वो सी दिया है। तो मैं यहां पर इसका नाम सी दूंगा इस तरह, तो यहां भी हम सी ही लिखेंगे। अब देखिए यहां पर डिनोमिनेटर में 1 है, तो कभी भी कोई भी फ्रैक्शन में हमें इस तरह मिलता है तो हम क्या कहते हैं कि जब डिनोमिनेटर में 1 होगा तो हम जस्ट नोमिनेटर को एक होल नंबर करके लिखते हैं, क्योंकि 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 5 मिलेगा, वही नंबर मिलेगा जो डिनोमिनेटर में है। तो यहां पर भी इस मैट्रिक्स को अगर मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो मुझे यही मैट्रिक्स ही मिलेगा। देखिए वैसे अगर यहां पर 1 के अलावा कोई दूसरा रकम होता, यहां पर अगर 2 होता तो 2 को लेकर इन 9 एलिमेंट के साथ मैं अलग अलग डिवीजन में रखता, जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वाला पार्ट आएगा तो उसमें वो प्रोसेस भी होगा, तो वो नेक्स्ट वाले में मजीद करेंगे। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, मैं जस्ट ये वाला मैट्रिक्स लेता हूं, इसका इनवर्स बनाता हूं, क्योंकि 1 से डिवाइड करने का मतलब ये कि पूरा का पूरा सेम एज इट इज मिलेगा हमें। तो मैं यहां पर c का इनवर्स लिखूंगा, तो 3 -1 -1 माइनस का 4 2 1 -1 0 और 1। तो इस तरह 1 से डिवाइड करने के बाद भी हमें यही मिला है। अब यहां पर इसका इनवर्स मैंने कोशिश की एक ही स्क्रीन में आए, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ही स्क्रीन में आया है। अब नेक्स्ट पार्ट भी 3/3 वाला है, तो उसको भी कोशिश करता हूं इसी तरह इसी स्टेप्स में एक ही स्क्रीन पर आएगा इंशाल्लाह। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब ये पार्ट 4 है और यहां मिला है डी मैट्रिक्स। अगर उसका साइज भी देखें तो ये साइज भी 3/3 का है। तो सबसे पहले तो हमने फार्मूला लिखना है और फार्मूले को फॉलो करना है। तो फार्मूला है a -1। a -1 का मतलब कि a का इनवर्स इज इक्वल टू
अब देखिए फार्मूला कभी कभी आपको इस तरह भी मिलता है, तो ये भी वही चीज है, वही मकसद है जो मैं पहले आपको एडजॉइंट को डिवाइड कर रहा था डिटर्मिनेंट के साथ। तो अगर इस तरह भी लिखा है तो यहां भी क्या है कि ये जो 1 है नोमिनेटर, और ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये नोमिनेटर में जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही बनेगा। तो आप इस तरह लिखो या 1 को हटाकर ये 1 की जगह लिख सकते हो। अब हमने पहले डिटर्मिनेंट को फाइंड करना है ताकि हमें पता चले कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अब सेट मिला है डी, तो डी का डिटर्मिनेंट लेते हैं 1 माइनस का 4 6 0 1 माइनस का 2 1 माइनस 1 और प्लस का 1। तो डिटर्मिनेंट लेते हैं इसका, हम फर्स्ट रो को एक्सपेंड करते हैं, यहां से 1 लेते हैं और ये वाला रो ये वाला कॉलम आइट करेंगे तो हमें मिलेगा ये वाला 1 माइनस 2 कॉलम और माइनस 1 प्लस 1 का कॉलम। और फिर माइनस जो है वो फार्मूले का है, यहां पर 0 है तो 0 रखेंगे और 0 वाली रो और 0 वाली कॉलम जो है इनको आइट करते हैं, तो यहां से हमें मिलेगा माइनस का 4 एंड 6 और यहां से मिलेगा माइनस का 1 एंड 1। और लास्ट में इस 1 की बारी है और फार्मूले में यहां पर प्लस है तो हमने प्लस रखा, और 1 के साथ जो ये वाला कॉलम ये वाला रो है इसको डिलीट करेंगे तो ये वाले मिलेंगे माइनस 4 6 के साथ और 1 माइनस 2 के साथ। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होंगे तो 1 मिलेगा और माइनस फार्मूले वाला, यहां माइनस इंटू माइनस प्लस और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 2 मिलेगा और प्लस के 2 को फार्मूले के माइनस से मल्टीप्लाई करें। देखिए फार्मूले का माइनस है और मिला है प्लस का 2, तो माइनस इंटू प्लस माइनस का 2, तो यहां पर अब माइनस का 2 मिलता है। फिर माइनस है फिर 0 है, तो यहां पर मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि ये 0 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 ही मिलेगा। अब यहां प्लस 1 और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है तो माइनस इंटू माइनस प्लस और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 मिलेगा और फार्मूला वाला माइनस, अब यहां से मुझे मिलेगा 6। तो डी डिटर्मिनेंट, यहां देखिए माइनस 2 से 1 निकलता है तो माइनस का 1 मिलता है और माइनस के 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा माइनस का 1। तो यहां पर तो 0 है, इसको रहने देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहां भी प्लस का 1 है तो यहां जो मिलेगा 8 से 6 माइनस है तो प्लस 8 से माइनस 6 निकालते हैं तो प्लस का 2 मिलेगा और प्लस का 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमें जस्ट प्लस का 2 ही मिलेगा। अब प्लस के 2 से माइनस का 1 निकाल दूं तो डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, प्लस का 1। तो यहां भी हमें डिटर्मिनेंट जो मिला है वो मिला है प्लस का 1। तो डिटर्मिनेंट तो हो चुका, अब हमें चाहिए एडजॉइंट, तो हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ डी, जो कि अगर इसका मैं मैट्रिक्स कोफैक्टर के साथ से लूं तो इसके पोजीशंस को हम लिखेंगे। तो अब एडजॉइंट के लिए क्या करना होगा, हमने कोफैक्टर्स निकालने हैं, ये जो 9 एलिमेंट है इन सब के कोफैक्टर निकालने हैं। तो मैं लिखूंगा वी फाइंड, अब मैं कोफैक्टर सबसे पहले जो पोजीशन है 1 1 का वो लेता हूं, तो इसके -1 पर जो पावर होगा 1 प्लस 1 का, और अब यहां पर क्या मिलेगा, देखिए 1 1, ये 1 1 वाली पोजीशन है तो ये रो और ये कॉलम आइट कर दो तो हमें ये वाले मिलेंगे 1 माइनस का 2 माइनस का 1 और प्लस का 1। अब मैं इसको सॉल्व करूं तो -1 पर पावर मिलेगा 2 का और यहां पर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 और माइनस फार्मूले वाला और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस इंटू माइनस प्लस 2 मिलेगा। पावर 2 है तो इसका माइनस खत्म हो जाता है और जस्ट हमें प्लस का 1 मिलेगा और यहां से -2 से प्लस का 1 निकालूं तो मुझे मिलेगा माइनस का 1। और इसको अब मैं सॉल्व करूं तो -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो रिजल्ट होगा माइनस का 1। तो इस तरह ये पहला कोफैक्टर हमें मिला है जो है माइनस का 1। अब सेकेंड कोफैक्टर ये है 1 2 वाला, तो इसका -1 मैं लिखूंगा, इस पर पावर दूंगा 1 प्लस 2 का। और अब डिटर्मिनेंट के लिए क्या लेना है, ये वाली पोजीशन है तो ये रो ये कॉलम हाइड कर दो तो यहां से फर्स्ट कॉलम मिलेगा और यहां से सेकंड कॉलम मिलेगा, तो माइनस का 4 और 6 और यहां से माइनस का 1 एंड 1। और इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो यहां -1 पर पावर होगा 3 का और यहां पर -4 मल्टीप्लाई है 1 के साथ तो माइनस का 4 मिलेगा माइनस फार्मूले वाला और यहां से मुझे मिलेगा माइनस का 6।
अब यहां पर -1 पर पावर 3 है, 3 एक ऑड नंबर है तो इसका माइनस इसके साथ रहेगा और मल्टीप्लाई करने के बाद यहां देखें ये तो माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो इस तरह 6 जो है ये प्लस का होगा, तो 6 प्लस का है और 4 माइनस का है तो +6 से माइनस के 4 निकालता हूं तो प्लस का 2 मिलेगा और प्लस के 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर होगा -2। कोशिश करता हूं इसी स्क्रीन पर आए, इसलिए थोड़े से छोटे छोटे करके लिख रहा हूं, उम्मीद है आपको स्क्रीन में सही नजर आ रहे होंगे। तो -1 का पावर क्या बनेगा 1 + 3, 1 + 3 वाला पोजीशन ये है तो ये रो और ये कॉलम उठाओ तो ये चारों मिलेंगे, फर्स्ट कॉलम ये सेकेंड कॉलम, -4 and 6 और यहां से 1 and -2। तो -1 का पावर होगा 4 और यहां इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इंटू माइनस प्लस और 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 8 प्लस का मिलता है, माइनस फार्मूले का और यहां से मुझे मिलेगा 6। अब मजीद इसको सिंप्लीफाई करूं तो -1 का पावर 4 है जो कि इवन नंबर है तो -1 अब +1 में कन्वर्ट होगा और +8 से माइनस के 6 निकालूं तो प्लस के 2 मिलते हैं और इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो मुझे कोफैक्टर मिलेगा 2 का। अब फर्स्ट रो के तीनों हो गए, अब सेकंड रो की तरफ चलते हैं तो यहां पर है 2 1, तो पहले तो -1 का पावर देंगे जो कि है 2 + 1 और अब देखेंगे इस पोजीशन को, इस रो और इस कॉलम को ऐड कर दें तो 0 -2 का पहला कॉलम और 1 1 का दूसरा कॉलम, 0 -2 1 and 1, तो -1 का पावर क्या बनेगा, अब 2 + 1 = 3 और यहां पर क्या मिलता है, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करूं 0 माइनस फार्मूले का और यहां से मुझे मिलेगा -2। अब पावर हॉट नंबर है तो माइनस रहेगा 1 के साथ और यहां से देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस का 2, तो यहां से मिलता है +2 और फिर ये -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 बनेगा। अब a 2 2, अब -1 का पावर क्या बनेगा 2 + 2 और यहां पर अब क्या आएगा, ये वाली पोजीशन है सेंटर वाली, तो ये रो ये कॉलम डिलीट कर दो, यहां से 1 6 का कॉलम मिलेगा और यहां से 1 1 का कॉलम मिलेगा, तो -1 का पावर होगा 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 माइनस फार्मूले का और 1 को 6 से मल्टीप्लाई करूं तो 6 मिलेगा और मजीद इसको आगे बढ़ाऊं तो पावर 4 है तो यहां पर माइनस खत्म होगा और यहां से -6 से 1 प्लस का निकालूं तो -5 मिलेगा और -5 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट मिलेगा -5। a 2 3 वाली पोजीशन, तो 2 3 वाली पोजीशन ये है तो इसके साथ ये वाली रो और ये वाली कॉलम आप डिलीट कर दो तो यहां से 1 6, यहां से 0 -2, तो लिखता हूं 1 6 और 0 -2 और -1 का पावर क्या बनेगा 2 + 3 का। अब -1 का पावर आएगा 5 का और यहां से -2 मल्टीप्लाई है 1 के साथ तो -2 और फार्मूले में माइनस और यहां पर आएगा 0। 5 का पावर है एक ऑड नंबर है तो माइनस इसके साथ रहेगा और यहां -2 मिलेगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहां पर +2 मिलेगा। अब 6 कोफैक्टर निकले हैं, बाकी 3 कोफैक्टर रहते हैं वो भी कर लेते हैं, जो तीसरी रो है वो रहता है तो a 3 1, तो -1 का पावर क्या बनेगा 3 + 1 और यहां पर क्या मिलेगा, अब देखिए पोजीशन ये है तो ये कॉलम और ये रो ऐड होंगे तो 0 1 1 -1, 0 1 1 -1, तो -1 का पावर होगा 3 + 1 4, 0 -1 के साथ मल्टीप्लाई है तो 0 और 1 1 के साथ मल्टीप्लाई है तो 1 और माइनस जो है ये फार्मूले का। इवन नंबर का पावर है तो इसका माइनस खत्म हो जाएगा और यहां पर -1 मिलेगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूं तो -1 आएगा। अब a 3 2, तो -1 का पावर लगाते हैं जो कि बनेगा 3 + 2, अब यहां पर क्या आएगा तो 3 2 वाला ये है, अब ये रो और ये कॉलम ऐड करते हैं तो यहां से 1 -4 मिलेगा और यहां से 1 -1 मिलेगा,
तो -1 का पावर होगा 5 और यहां इन दोनों का मल्टीप्लाई -1 और माइनस फार्मूले का, और यहां से भी मुझे मिलेगा -4। तो पावर 5 है, एक ऑड नंबर है, तो इसका माइनस इसके साथ रहेगा और मल्टीप्लाई होगा। यहां पर देखें, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 4 जो है वो अब प्लस का 4 बनता है, तो प्लस के 4 से माइनस का 1 निकालूं तो मिलेगा प्लस का 3, और प्लस का 3 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट होगा माइनस का 3। अब लास्ट कोफैक्टर है, वो भी कर लेते हैं। तो यहां पर -1 का पावर क्या बनेगा, 3 + 3। तो ये वाली पोजीशन है, तो ये कॉलम, ये रो ऐड करते हैं तो ये चारों मिलते हैं, जो फर्स्ट कॉलम होगा 1 - 4 और दूसरी 0 1, तो 1 का पावर 6 बनेगा, -1 पावर 6, और यहां पर इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 होगा और माइनस फार्मूले वाला, और यहां से आएगा 0। तो 6 पावर एक इवन नंबर है, तो इसका माइनस खत्म, और यहां से मुझे मिलेगा जस्ट प्लस का 1, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिलेगा प्लस का 1। तो इस तरह ये जो 9 कोफैक्टर हैं इनको हमने फाइंड किया है, और अब इनको लेकर एक कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स बनाते हैं और उसका ट्रांसपोज करते हैं। तो एडजॉइंट डी, आप पोजीशन के हिसाब से रखेंगे तो 1 1 वाली पोजीशन में हमें क्या मिला है, माइनस का 1, तो लिखते हैं माइनस का 1, और सेकंड पोजीशन में 1 2 वाली जगह पर माइनस का 2 और यहां पर प्लस का 2। अब सेकंड रो का देखें, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, तो -2 -5 2, -2 -5 और 2, और ये वाले थर्ड रो के एलिमेंट हैं, तो -1 -3 +1, -1 -3 और प्लस का 1। तो इस तरह हमें कोफैक्टर वाला जो मैट्रिक्स मिला है वो ये है। अब हम इसका एडजॉइंट निकालते हैं, मतलब कि इसका ट्रांसपोज करते हैं। तो ट्रांसपोज करने पर अब ये वाला फर्स्ट रो मैं लेकर फर्स्ट कॉलम बनाता हूं, तो -1 -2 और प्लस का 2, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाता हूं, तो -2 -5 और प्लस का 2। अब थर्ड रो को लेता हूं, थर्ड कॉलम बनाता हूं, तो -1 -3 और 1। तो इस तरह ये एडजॉइंट वाला मैट्रिक्स हमें मिला है। अब हम एडजॉइंट को लेकर डिटर्मिनेंट के साथ डिवाइड करते हैं। तो यहां मैं ए इनवर्स वाला फार्मूला लिखता हूं, अब ए इनवर्स नहीं, अब यहां पर डी इनवर्स में लिखूंगा, तो फार्मूला क्या बनेगा, 1/d डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ टी। तो इस तरह इसका फार्मूला बनता है। अब d -1 इज इक्वल टू, यहां पर देखें d डिटर्मिनेंट क्या मिला था, 1 मिला था, तो 1 लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे एडजॉइंट वाले मैट्रिसेस के साथ। यहां लिखूंगा मैं एडजॉइंट वाला, -2 1 -2 माइनस का 5 माइनस का 3 2 2 1। तो अब 1/1 देखिए, 1/1 एक फ्रैक्शन है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो इसका रिजल्ट मिलेगा 1। डिनोमिनेटर में 1 का मतलब कोई नहीं, तो जस्ट नोमिनेटर को हम करके 1 रख सकते हैं, और ये डिटर्मिनेंट में 1 है। तो पिछले क्वेश्चंस में मैंने डिटर्मिनेंट को ऐसे 1 लिखा था डिवीजन में, और मैंने आपको यही बताया था कि किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर खुद मिलेगा। तो यहां भी यही कहानी है, किसी भी नंबर को मैं 1 के साथ डिवाइड करूं तो मुझे सेम वही नंबर मिलेगा। तो मैं जस्ट यहां पर क्या करता हूं, d -1 मतलब कि d का इनवर्स जस्ट ये वाला मैट्रिक्स बनाता हूं। अगर डिटर्मिनेंट 1 के अलावा बाकी कोई नंबर होगा तो उसको सॉल्व करने में और टाइम लगाएंगे, हम डिवीजन करना होगा हमें। अब यहां पर 1 है तो 1 से डिवाइड करने का मतलब जस्ट ये वाला मैट्रिक्स दोबारा लिखेंगे। तो इस तरह ये पार्ट 4 जो है ये कंप्लीट होता है। अब इसका लास्ट पार्ट रह गया है, वो भी कर लेते हैं जल्दी से। अब ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है और इसका भी हमने इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फार्मूले से। तो मैं यहां पर फार्मूला लिखता हूं। तो अब यहां पर हम पहले क्या काम करते हैं, हम ई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं, ताकि 0 के इक्वल है या नहीं है, तो उसके बाद हम जाकर इनवर्स निकालेंगे। तो इसको हम एक्सपेंड करते हैं रो 1 के हिसाब से। तो रो 1 का जो पहला एलिमेंट है वो यहां रखेंगे, और इसके साथ जो रो है, जो कॉलम है, वो ऐड करते हैं। तो ये 4 एलिमेंट मिलते हैं, वो लेते हैं यहां रखने के लिए, और माइनस फार्मूले का है। और यहां पर सेकंड वाला जो एलिमेंट है इसके साथ अलग से माइनस है, तो हम इसका माइनस अलग से इसके साथ रखेंगे।
अब इसके साथ जो ये रो है, ये कॉलम है, इनको ऐड करते हैं तो 4 एलिमेंट हमें ये मिलते हैं। तो पहले ये वाला कॉलम 2 माइनस का 2 और फिर यहां से 2 1 और थर्ड एलिमेंट ये है और फार्मूले में प्लस है तो हम प्लस का 3 रखेंगे और यहां पर इसका रो, इसका कॉलम डिलीट करते हैं तो ये वाला मिलेगा 2 माइनस का 2, यहां से 1, यहां से माइनस का 2। तो ई यहां 1 लिखता हूं और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो 1 को मल्टीप्लाई करता हूं 1 के साथ 1 और फार्मूले का माइनस और यहां से मिलेगा माइनस का 4। माइनस 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो माइनस का 4 बनेगा। तो इसको फिलहाल हम ऐसे लिखेंगे। अब यहां माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये प्लस का 1 बनेगा और यहां 1 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं 2 माइनस फार्मूले का और यहां से भी मुझे माइनस का 4 मिलेगा और लास्ट में प्लस 3 लिखता हूं और यहां पर इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस का 4 और माइनस फार्मूले का और यहां से मुझे मिलेगा माइनस का 2। अब ई डिटर्मिनेंट 1 ये वाला और इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं। अब देखें माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये जो 4 है ये अब प्लस का बनेगा तो प्लस 4 से प्लस का 1 मिलाता हूं तो प्लस के 5 बनते हैं। तो यहां पर मुझे मिलेगा 5 प्लस 1 लिखता हूं। अब यहां देखें ये 2 प्लस का है और यहां माइनस का 4 है और ये माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये 4 जो है ये प्लस का 4 बनेगा और प्लस के 4 में प्लस का 2 मिलाता हूं तो मिलेगा प्लस का 6। प्लस का 3 है तो प्लस का 3 लिखता हूं और यहां पर भी माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये 2 जो है ये प्लस का बनेगा और यहां माइनस का 4 है तो माइनस के 4 से प्लस के 2 निकालते हैं तो माइनस का 2 मिलेगा। 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 5 प्लस यहां पर 6 और यहां देखें प्लस इंटू माइनस माइनस और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 6। तो इस तरह प्लस का 6 माइनस के 6 के साथ कैंसिल आउट होगा तो हमें ई का डिटर्मिनेंट क्या मिलेगा, जस्ट ये वाला 5 मिलेगा। तो इस तरह ये एक नॉन जीरो डिटर्मिनेंट है तो इसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो अब इसका इनवर्स निकालते हैं। इससे पहले मैं यहां पर जुमला लिखूंगा। तो अब डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो है तो डिटर्मिनेंट हमें मिल चुका है। अब हम क्या करते हैं, एडजॉइंट निकालते हैं। तो हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ई और ये इक्वल है कोफैक्टर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स में यहां पर लिखूंगा। तो हम कोफैक्टर निकालते हैं। वी फाइंड, तो हम यहां पर हम लेते हैं पोजीशन A1 1 का कोफैक्टर। तो पहले तो हम -1 का पावर लगाएंगे जो कि 1 + 1 बनेगा और फिर यहां पर देखेंगे इस पोजीशन को, तो इस रो को और इस कॉलम को ऐड करते हैं तो ये चारों मिलेंगे। तो 1 -2 और 2 1, तो -1 का पावर क्या होगा 2 और यहां पर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 और माइनस फार्मूले का और यहां से मुझे मिलेगा माइनस का 4। पावर एक इवन नंबर है तो इसका माइनस खत्म होगा, जस्ट प्लस का 1 मिलेगा और यहां क्या होगा माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये 4 जो है ये प्लस का बनेगा और यहां पर 1 प्लस का है तो यहां पर ये होंगे प्लस के 5 और 1 को 5 के साथ प्लस करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलेगा 5। तो इस तरह कोफैक्टर 1 1 पोजीशन वाली वो हमें मिली है 5। अब सेकेंड कोफैक्टर 1 2, इसके 1 का पावर देते हैं तो -1 का पावर जो बनेगा 1 + 2 और अब यहां क्या आएगा, तो ये पोजीशन है तो इस रो और इस कॉलम को माइनस कर दो या डिलीट कर दो तो ये दोनों और ये दोनों, तो 2 माइनस का 2 बनेगा और यहां से 2 1 बनेगा। अब माइनस का 1 जिसका पावर होगा 3 और यहां पर इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 माइनस फार्मूले का और यहां से आएगा माइनस का 4। तो पावर एक हॉट नंबर है तो इसका माइनस इसके साथ रहेगा और मल्टीप्लाई के बाद यहां पर माइनस इंटू माइनस प्लस का 4, तो प्लस के 4 से प्लस के 2 मिलते हैं तो यहां होगा प्लस का 6 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 6 बनेगा। A1 3,
तो -1 का पावर बनेगा 1 + 3। तो ये वाली पोजीशन है। अब ये रो ये कॉलम कैंसिल आउट और ये दोनों कॉलम मिलेंगे हमें 2 - का 2 और 1 - का 2। तो माइनस का पावर बनेगा 4 और मल्टीप्लाई है यहां पर 2 -2 के साथ मल्टीप्लाई है तो माइनस का 4 मिलेगा और माइनस फार्मूले वाला और यहां से भी मुझे माइनस का 2 मिलेगा। अब यहां -1 पर पावर 4 है तो 4 एक इवन नंबर है तो इसका माइनस खत्म होगा, जस्ट हमें मिलेगा 1। और यहां देखें ये दो माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये 2 जो है ये प्लस का बनेगा और यहां पर ये माइनस का 4 है तो माइनस के 4 से प्लस के 2 निकालता हूं तो माइनस का 2 मिलेगा और माइनस के 2 को जब 1 प्लस के साथ मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट मिलेगा माइनस का 2। तो सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम कौन सा है? पहले तो -1 का पावर लगाते हैं, 2 + 1 बनेगा। सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम ये वाला है तो ये 2 है। अब यहां पर ये कॉलम और ये रो हम हाइड कर दें तो -1 - 2 पहले वाले कॉलम में मिलेंगे और 3 1 सेकेंड कॉलम में मिलेंगे। तो -1 का पावर क्या बनेगा? 2 + 1 ये होंगे 3 और यहां पर -1 + 1 के साथ मल्टीप्लाई है तो माइनस का 1 और माइनस फार्मूले का और यहां से मुझे मिलेगा माइनस का 6। तो यहां ऑड नंबर का पावर है तो इसका माइनस इसके साथ रहेगा और मल्टीप्लाई होगा ये माइनस इंटू माइनस प्लस, इस तरह जो 6 जो है वो प्लस का बनेगा तो प्लस के 6 से माइनस का 1 निकालता हूं तो मुझे प्लस के 5 मिलेंगे और प्लस का 5 जो है -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये दोबारा माइनस का 5 बनेगा। A 2 2 तो -1 का पावर क्या बनेगा? 2 + 2। तो ये पोजीशन है ये सेंटर वाली, तो यहां से ये रो ये कॉलम हाइड करते हैं तो 1 - 2 का पहला कॉलम मिलेगा और फिर यहां से 3 और 1 का दूसरा कॉलम मिलेगा। तो -1 का पावर बनेगा 4 और यहां से इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 माइनस फार्मूले का और इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस का 6। तो पावर 4 एक इवन नंबर है, अब इसका माइनस खत्म हो जाएगा, ये प्लस का 1 बनेगा और यहां पर माइनस इंटू माइनस प्लस का 6, तो 6 जो है वो प्लस का बनेगा और ये 1 पहले से प्लस का है तो अब ये होंगे प्लस के 7 और 1 प्लस का 7 ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो हमें मिलेगा 7। अब A 2 3 तो -1 का पावर लगाते हैं 2 + 3 और अब यहां पर क्या होगा? ये वाली पोजीशन है, ये कॉलम ये रो हाइड कर दो तो 1 - 2 और -1 - 2 तो 1 - 2 और -1 - 2 यहां आएंगे तो -1 का पावर बनेगा 5। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -2 बनता है और माइनस फार्मूले का और यहां माइनस इंटू माइनस प्लस और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो प्लस का 2 मिलेगा और प्लस का 2 जब इस माइनस से ऐसे माइनस इंटू प्लस माइनस का 2 बनेगा लास्ट में। पावर 5 है जो कि एक हॉड नंबर है तो इसका माइनस इसके साथ रहेगा और यहां दोनों माइनस के नंबर हैं तो ये माइनस के 4 बनते हैं और यहां पर ये दोनों माइनस हैं लेकिन अब यहां पर मल्टीप्लाई है तो माइनस इंटू माइनस प्लस और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो प्लस का 4 बनेगा। थर्ड रो पहले -1 का पावर लगाते हैं 3 + 1 और फिर यहां देखते हैं क्या मिलेगा, ये वाली पोजीशन है तो इसको और इसको हाइड कर दो तो -1 + 1 ये पहले वाले कॉलम में आएंगे और 3 2 जो है ये सेकेंड कॉलम में आएंगे। तो अब इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं और यहां पर इसको सॉल्व करते हैं तो इसका पावर बनेगा 4 और यहां पर -1 2 के साथ मल्टीप्लाई है तो माइनस का 2 और माइनस फार्मूले वाला और यहां से मुझे मिलेगा प्लस का 3 तो प्लस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 भी माइनस का बनेगा। पावर एक इवन नंबर है तो इसका माइनस खत्म होगा जस्ट +1 और यहां ये दोनों माइनस के नंबर्स हैं तो माइनस के 5 बनेंगे और माइनस के 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिलेगा माइनस का 5। अब इसका -1 जिस पर पावर बनेगा 3 + 2 का
तो ये पोजीशन ये वाली है। अब इस रो और इस कॉलम को ऐड कर दो तो 1 2 3 2, तो 1 2 3 2, तो -1 का पावर जो है वो है 5, 3 + 2 5, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूं 2 माइनस फार्मूले का और यहां से मिलेगा 6, और 6 प्लस का है तो माइनस का साथ लगेगा तो -6 बनेगा। पावर एक ऑड नंबर है तो इसका माइनस इसके साथ होगा, और यहां -6 से प्लस के 2 निकालूं तो माइनस का 4, और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहां पर रिजल्ट जो मिलेगा कोफैक्टर का वो होगा 4 प्लस का। अब ये लास्ट रह गया है तो इसका भी कोफैक्टर निकालते हैं। तो -1 का पावर क्या होगा 3 + 3, तो ये पोजीशन है 3 3 वाला। अब ये कॉलम ये रो ऐड कर दो तो ये वाले चारों मिलेंगे, तो 1 2 फर्स्ट कॉलम में और सेकंड कॉलम में -1 + 1, तो -1 का पावर मिलेगा 6, और यहां पर इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 माइनस फार्मूले वाला, और यहां से होगा माइनस का 2। पावर 6 एक इवन नंबर है तो इसका माइनस खत्म होगा, और यहां पर माइनस इंटू माइनस प्लस का 2, और प्लस के 2 से प्लस का 1 मिलता है तो ये होंगे प्लस के 3, और 1 एंड 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर प्लस का 3 मिलता है। तो इस तरह ये जो 9 के 9 कोफैक्टर हैं ये हमने फाइंड किए हैं। अब बाकी काम इतना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन यहां पर डिटर्मिनेंट जो है वो 5 है, तो यहां पर अब ये जो कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स बनेगा या एडजॉइंट बनेगा, तो एडजॉइंट को हमने 5 के साथ डिवाइड करना है। एडजॉइंट ऑफ ई, तो इसका मैट्रिक्स या कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे बनेगा, देखिए वही काम है। इस पोजीशंस के हमने कोफैक्टर बनाए हैं, तो इन कोफैक्टर्स को लेकर हमने यहां पोजीशन के हिसाब से रखना है। तो फर्स्ट पोजीशन 1 1 वाली जिसमें है 5, 1 2 वाली -6 है, और 1 3 वाली -2 है। मैंने जिस सीक्वेंस में काम किया है उसी सीक्वेंस में मैंने रखने हैं, क्योंकि ये सारे मैंने यहां पर सीक्वेंस में रखे हैं। तो ये सेकेंड रो वाले हैं -5, फिर 7 की बारी है, और फिर 4 की बारी है, और फिर ये तीनों जो है सेकंड रो वाले हैं, तो यहां भी माइनस का 5 4 और ये होगा 3। तो इस तरह कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स जो है हमें मिला है, लेकिन अभी इस पर यहां पर t रखा है तो इस t का मसला भी हल कर देंगे। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये हमें फाइनल एडजॉइंट वाला मैट्रिक्स मिलेगा। तो देखें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाना है, तो 5 -6 -2, मैंने रो को कॉलम बना दिया। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखूंगा, तो -5 7 4, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम की जगह लिखूंगा, तो -5 4 और 3। तो इस तरह हमें हेड ज्वाइंट वाला जो मैट्रिक्स है वो मिला है। अब हेड ज्वाइंट वाले इस मैट्रिक्स को लेकर हमने डिटर्मिनेंट के साथ डिवाइड करना है, क्योंकि हमें फार्मूला यही बताती है कि हेड ज्वाइंट को डिटर्मिनेंट का साथ डिवाइड करोगे तो आपको इसका इनवर्स मिलेगा। तो फार्मूला एक दफा यहां पर से लिखते हैं ई के हिसाब से, तो ई -1 = 1 ई डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ई। तो ई -1 तो 1 / 5। अब देखिए ई डिटर्मिनेंट क्या मिला है, 5 मिला है, तो मैं ई डिटर्मिनेंट की जगह 5 रखूंगा और इसको मल्टीप्लाई करूंगा एडजॉइंट वाले मैट्रिक्स के साथ, जो कि है 5 माइनस का 5 और फिर माइनस का 5, और यहां माइनस का 6 7 4 माइनस का 2 4 एंड 3। तो अब ये जो 1/5 है ये मल्टीप्लाई है इन 9 एलिमेंट के साथ, तो इसको सारों के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। जो 5 है इन सारों के डिनोमिनेटर में रखोगे। देखिए 1/5 जब मल्टीप्लाई होगा इस 5 के साथ तो रिजल्ट क्या होगा, ये 5 यहां पर मैं इसका डिनोमिनेटर 1 लिखूं तो दोनों नोमिनेटर जो हैं एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे 5, और डिनोमिनेटर एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे तो 5/5 बनेंगे, और इसका मजीद आगे रिजल्ट क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो मैं अभी यहां पर रिजल्ट नहीं, मैं डिवीजन में कैसे रखूंगा, मैं इस वाले 5 को लेकर इन 9 एलिमेंट के डिनोमिनेटर में रखूंगा। अब कैसे रखता हूं देखें, e -1, अब बड़ा सा एक बनाना होगा क्योंकि इसमें अब 9 एलिमेंट फ्रैक्शन में लिखेंगे हम। पहले इस 5 को इसके साथ डिवाइड में रखूंगा तो 5/5 लिखूंगा इस वाले की जगह। अब ये 5 इसके साथ भी डिवाइड है तो माइनस का 5 डिवाइड 5 के साथ, और ये -5 इसके साथ तो इसको भी ऐसे ही रखेंगे -5 / 5। -6 है
और ये भी 5 के साथ डिवाइड है, तो सबके डिनोमिनेटर में हमने 5 रखना है। तो 7 5, यहां पर 4 के साथ 5, और थर्ड रो में -2 के साथ 5, फिर 4 के साथ 5, और लास्ट में 3 के साथ 5 रखेंगे। अब मजीद इनको डिवाइड करेंगे। तो अब यहां पर देखें 5 डिवाइडेड 5 है, तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा 1। हमने इन दोनों को डिवाइड किया, ये दोनों सेम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर होगा तो एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे और रिजल्ट क्या मिलेगा 1। या 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपको रिजल्ट 1 मिलेगा। अब यहां -5 को 5 से डिवाइड करने का मतलब रिजल्ट में आपको -1 मिलता है, और यहां भी आपको -1 मिलेगा। अब यहां -6 डिवाइड है 5 के साथ, या तो आप इसको इसी फ्रैक्शन में ऐसे करके रखो 6/5, या 6 को 5 से डिवाइड करके आप इसको पॉइंटों में लिख सकते हो, डेसिमल नंबर में लिख सकते हो। फिलहाल तो मैं यहां पर इनको फ्रैक्शन में लिखूंगा। और 7 5 ये भी मजीद सिंप्लीफाई नहीं होंगे, अगर इनका हम डेसिमल निकालना चाहें तो वो निकल सकता है, और ये दोनों भी ऐसे ही रखेंगे। अगर आप इसको ऐसे फ्रैक्शन में भी रखोगे तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, और ये भी मजीद सिंप्लीफाई नहीं होगा तो इसके साथ भी हम ऐसे ही करेंगे। यहां पर भी सिंप्लीफाई नहीं होगा, जो सिंप्लीफाई होते हैं उनको करना है, जो नहीं होते उनको आप ऐसे ही रखो, या आप इनका डेसिमल वाला बना दो। डेसिमल आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, या आपने अगर मैन्युअली करना है तो आप पहले क्या करोगे 6 को 5 के साथ ऐसे डिवाइड करो, तो 5 का टेबल 1 टाइम और यहां मिलेगा रिमेनिंग में 1। तो अब यहां पर पॉइंट देकर मैं यहां 0 बढ़ाऊंगा तो 2 दफा 5 का टेबल पढ़ूंगा तो यहां रिमेनिंग 0 होगा, तो रिमाइंडर 0 बनेगा, तो रिजल्ट क्या मिलेगा 1.2। तो मतलब कि इसकी जगह पर मैं 1.2 लिख सकता हूं। चलो मैं ये भी आपको करके दिखाता हूं। 1.2, तो इसको मैं माइनस का 1.2 लिखूंगा क्योंकि इसका साथ माइनस है। तो इस पोजीशन में अब क्या मिला हमें माइनस का 1.2, और ये पहले से एक वोल्ट नंबर है तो इनको ऐसे ही रखेंगे, और आपके बुक में भी इनको डेसिमल नंबर में ही दिया हुआ है, तो मैं कोशिश करता हूं आप सबको डेसिमल नंबर बना दूं। तो 7 को 5 से डिवाइड करना है, तो 7 इसको डिवाइड कर दो 5 के साथ, तो 5 का टेबल 1 टाइम और यहाँ रिमाइंडर 2 मिलेगा। अब मैं यहाँ पर पॉइंट देकर इसको 0 दूंगा तो मुझे 4 टाइम 5 का टेबल पढ़ना पड़ेगा, तो ये 2 होगा 20 होगा और रिमाइंडर 0, तो इसका रिजल्ट क्या होगा 1.4। तो इसकी जगह पर मैं 1.4 लिखूंगा। अब मजीद 4/5 है, तो 4 को 5 से डिवाइड कर दूं, तो 4 पहले से ही 5 से छोटा है तो मैं यहां पर 0 रखूंगा 4 के लिए, इसको 40 बनाऊंगा और यहां पर 0 पॉइंट दूंगा। अब मैं 5 का टेबल 8 टाइम पढ़ूंगा तो 40 बनेगा और यहां पर रिमाइंडर 0, तो यहां पर इसकी जगह पर क्या होगा 0.8, तो 0.8 लिखूंगा मैं यहां पर। अब नेक्स्ट में ये वाला है 2 डिवाइड है 5 के साथ, तो 2 छोटा है तो 2 को मैं 0 लगाता हूं और मैं यहां पर आंसर में अभी से पॉइंट दूंगा, तो ये 20 बनेगा, तो 4 टाइम पढ़ने से 20 मिलता है, तो इस तरह यहां पर मुझे 0.4 मिलता है और वो माइनस का है तो -0.4 लिखेंगे ऐसे। अब नेक्स्ट में क्या है 4/5, तो ये 4/5 हमें यहां भी मिला था और इसकी रिजल्ट में क्या मिला था 0.8, तो हम यहां पर 0.8 लिखेंगे। और लास्ट में है 3/5, तो 3 को 5 के साथ डिवाइड करना है, तो 0 पॉइंट लगाकर इसको 0 देना है और 6 टाइम पढ़ने से हमें 30 मिलेगा, तो इस तरह यहां 0.6 मिलता है इस पोजीशन का। मैंने ये डेसिमल में भी आपको करके दिया है, आपके बुक में भी यही आंसर डेसिमल में आया है, तो मैंने अब फ्रैक्शन वालों को डेसिमल बनाया तो ई का इनवर्स क्या मिला है, ये वाला मैट्रिक्स मिला है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया है। यहां पर हमने इनवर्स निकालना है और वो भी एडजॉइंट मेथड से, तो एडजॉइंट मेथड के लिए हमारे पास ये फार्मूला है और उसके लिए शर्त ये है कि डिटर्मिनेंट जो है वो 0 ना हो, तो अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा तो उसको हम इस मेथड से इनवर्स निकालते हैं। अब इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है और काफी टाइम लिया है इस क्वेश्चन ने क्योंकि सारे बड़े बड़े लेंथी थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।